दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। आपको बताते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता और विशेष करके जो प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो प्रधान पद का उम्मीदवार हो या क्षेत्र पंचायत का उम्मीदवार हो या ब्लॉक मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हों, सभी को बेसब्री से इंतजार है। और सारे प्रत्याशीगण बता दूं कि दिन रात प्रचार में तो लगे ही हैं और इस खबर की तलाश में रहती है कि कोई खबर पंचायत चुनाव से संबंधित निकलकर सामने आ जाए जिनको ये लगे कि चुनाव निर्धारित समय पे होंगे कि आगे बढ़ेंगे। विशेषकर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं लोग कि कौन सी सीट आएगी, कौन सी सीट नहीं आएगी। तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव फिलहाल अप्रैल मई में नहीं होने हैं। जैसा खबर निकल कर आई है कि अब ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। उसका रीज़न बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज है। कोई जिस प्रकार तमाम यूट्यूबर खबर लेकर आते हैं और यूट्यूब में एक भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है, ये वैसी जानकारी नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, बता दूं, बड़े बड़े अखबारों में इस खबर को विशेष करके कोई ये प्रेस विज्ञप्ति नहीं है कि सारे अखबारों में मिल जाएगी, लेकिन रिपोर्ट है। आप दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है, मुझे भी वहाँ से खबर प्राप्त हुई, लेकिन हमको इस बात की पहले से भी जानकारी थी। इस बात का अंदेशा था, इस बात का संकेत था कहीं ना कहीं कि चुनाव फिलहाल अप्रैल मई में तो नहीं हो सकती। जिस प्रकार सरकार की सुस्ती और निष्क्रियता दिखाई पड़ रही थी, उससे यही लग रहा था कि चुनाव अप्रैल मई में होना संभव नहीं है। कोई सरकार की प्रक्रिया, अभी आरक्षण प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया सरकार की शुरू नहीं हुई थी। परिसीमन इत्यादि की या आरक्षण प्रक्रिया, कुछ भी कार्य शुरू पंचायत से संबंधित नहीं हुआ था। केवल वोटर लिस्ट बढ़ोतरी को लेकर के, इसको छोड़कर कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है। तो जो खबर निकल कर आई कि 1 अप्रैल से, आप बता दें, अभी 22 जनवरी को जनगणना जो होनी है देश में, उसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक हाउस लिस्टिंग का काम जनगणना के लिए किया जाएगा। 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में केवल जनगणना का हाउस लिस्टिंग का कार्य होगा। तो इस बीच में चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि इस कार्य में प्रदेश के सभी शिक्षक, लेखपाल, उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं अधिकांश, सब इस कार्य में लग जाएंगे। और फिलहाल अभी भी बता दूं, कर्मचारी सारे प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी लगे हुए हैं SIR को लेकर, जैसे आपको जानकारी है। और ये अंतिम प्रकाशन मार्च में होगा। जैसे बताते हैं 27 मार्च के आसपास अंतिम प्रकाशन SIR को होगा। उसके बाद 1 अप्रैल से जनगणना में सब लोग लग जाएंगे। और सितंबर के बाद चुनाव के लिए न तो सरकार तैयार है, बीजेपी सरकार, और न सपा समेत अन्य पार्टियां भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि विधानसभा की चुनाव की तैयारी करने के लिए 2-4 महीना का समय चाहिए, क्योंकि फरवरी में लगभग निर्धारित है। लेकिन फरवरी में विधानसभा चुनाव भी नहीं हो पाएंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो जनसंख्या का दूसरे चरण का कार्य है वो 1 फरवरी से 28 फरवरी में होना है। जनसंख्या की गिनती होना है, तो फरवरी में विधानसभा चुनाव भी होना संभव नहीं लगता। मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे और इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। मई जून 27 में होंगे, या इसके बाद मान लीजिए कि लास्ट 27 अक्टूबर नवंबर भी 27 में जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये खबर आपको बता दें कि हमें प्रमाणित खबर प्राप्त हुई है। दैनिक भास्कर अखबार की तरफ से हमें जानकारी थी, लेकिन प्रमाण के तौर पे, जैसा आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब चैनल में तमाम यूट्यूबर मनगढ़ंत ऊपर कुछ लिखते हैं थंबनेल में और हेडिंग में, और बताते कुछ और हैं। हमारा प्रमाणिक चैनल है, हम लोग जो भी खबर दिखाएंगे जब प्रमाण के सहित होगा, पूरी गंभीर बात होगी, तभी आपके सामने लेके आते हैं। जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर आप खुद विचार कीजिए। जो सूत्रबद्ध खबर तो है ही, लेकिन आप खुद इस बारे में समझ सकते हैं कि चुनाव क्यों नहीं हुआ। आप बता दें कि 22 जनवरी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 16वीं जनगणना अगले साल यानी 27 में होगी। 27 में जनगणना, इसका नाम दिया गया जनगणना 27। आप बता दें, पहली बार पूरी तरह ये जनगणना डिजिटल होने जा रही है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। 1 अप्रैल 26 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग की जाएगी। ये कार्यक्रम जारी हो चुका है, ठीक, रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त की तरफ से, कार्यालय की तरफ से। और दूसरे चरण का कार्य जो होगा वो 1 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में जनगणना की गिनती होगी।
तो पहले चरण का जो कार्य होगा वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 26 के बीच में होगा। दूसरे चरण का जो कार्य होगा वो 1 फरवरी 28 फरवरी 27 के बीच में होगा, ये आप समझ लीजिए। तो जनगणना की जो हाउस लिस्टिंग में बता दें, जो यूपी के 75 जिलों के करीब 50 से 60 हज़ार शिक्षक और शिक्षा मित्र और लेखपालों सहित अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई जाएगी। इस कार्य में जिलों में जिलाधिकारी से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, उप विकास खंड अधिकारी जनगणना के कार्य में तैनात किए जाएंगे। सारा पूरा महकमा जो है सरकार का सब जनगणना में लग जाएंगे। पंचायत चुनाव क्यों लेट होंगे, इसकी वजह क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता से जो SIR का जो काम हो रहा है इस समय, वो 27 मार्च को पूरा होगा। अभी मैंने बताया आपको, इसका प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन 27 मार्च, और जो पंचायत चुनाव होने थे वो अप्रैल मई में होने थे। लेकिन प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक और शिक्षा कर्मचारी जो पूरा है, ये जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग में कार्य में जुट जाएगा, इसलिए चुनाव होना संभव नहीं है। 1 अप्रैल से पूरे सारे जो महकमा है वो जनगणना में लग जाएंगे। अब बता दें कि पार्टी के जो सत्ता पक्ष पार्टी है, उसके सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा और उससे पहले पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। मतलब 2 सितंबर में हाउस लिस्टिंग का काम समाप्त होगा 30 सितंबर को, उसके पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में सपा और समेत सभी राजनीतिक दल भी सितंबर के बाद पंचायत चुनाव के कराने के पक्ष में नहीं है। मतलब जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सितंबर के बाद पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं, क्योंकि उन लोगों को विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। वो बड़ा चुनाव है, मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव होना है। अब बता दें, और सरकार और संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन भी नहीं चाहते कि समय पर चुनाव हो। सूत्रों का कहना है कि सरकार भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव, कई तरह के राजनीतिक जोखिम होते हैं इसमें जो है। पहला तो गांव में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक रंजिश बढ़ जाती है आपसी टकराव को लेके। अगर जिला पंचायत सदस्य मान लीजिए या ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनमें अगर पार्टी का समर्थन नहीं मिलता है, बहुत सारी रंजिशें बढ़ जाती हैं। लोग एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा होता है, खींचतान हो जाती है गाँव में। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में पार्टी का जब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ता है। 2021 में बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार और भाजपा के लिए बहुत अच्छा नहीं था। बहुत इनको मशक्कत करनी पड़ी थी, बहुत डैमेज उनकी कमियां हुई थी पार्टी में, उसको बहुत इनको मेहनत करनी पड़ी थी। और अब बता दें कि अभी कुछ दिन पहले पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में मंथन हुआ कि पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव तक टाल दिया जाए। मतलब सरकार की कोर ग्रुप की जो पार्टी की बैठक हुई उसमें भी हुआ कि फिलहाल पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव तक टाल दिया जाए। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम नहीं उठाना चाहती कि विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति कमजोर हो जाए। एन केन प्रकार विधानसभा चुनाव जीतना, पंचायत चुनाव भले बाद में होंगे, यही मंशा है सरकार की। बता दें तैयारी क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग को एक पत्र, जो चुनाव आयोग की तरफ से पंचायती राज विभाग को पत्र लिख के कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जो हमें सौंपी जाए और आरक्षण निर्धारण करने के लिए पंचायत विभाग के कमेटी, क्यों नहीं सौंप रहे हैं बता दें कि आरक्षण निर्धारण करने के लिए कमेटी बनानी पड़ी, कमेटी गठन इनको करना पड़ेगा, कमेटी का गठन करना पड़ेगा। कमेटी ही 2021 और 2015 जो कमेटी गठन हो गया आरक्षण के लिए, 2021 जो पंचायत चुनाव हुए थे, 2015 में जो पंचायत चुनाव हुए थे, आरक्षण के आधार पर 2026 के आरक्षण का निर्धारण करेगी। कमेटी जो बनेगी वो 21 और 15 के पंचायत चुनाव को आधार मान करके आरक्षण का निर्धारण करेगी। आरक्षण निर्णय करीब इसमें जो पूरा समय लगता है, 2 महीने का समय लगता है पूरा आरक्षण प्रक्रिया में, आपने देखा होगा। लेकिन विभाग की ओर से अब तक ना तो कमेटी के गठन की कोई कार्यवाही शुरू की गई है, न, और बता दें उच्च पदाधिकारी भी संकेत दिए हैं, जो ऊपर के अधिकारी हैं पदाधिकारी, उन लोगों ने संकेत दिए कि पंचायत चुनाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है।
सरकार में भी उच्च स्तर से इसके लिए कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। मतलब पंचायत विभाग के कर्मचारी खुद कह रहे हैं कि इसकी कोई तैयारी नहीं है और सरकार में भी उच्च स्तर से इसका कोई संकेत नहीं मिल रहा। पंचायत के कर्मचारी कह रहे हैं कि कोई न हमारी तैयारी भी इसकी है, न सरकार की तरफ से कोई संकेत मिल रहा इशारा कि चुनाव हम क्या करें क्या न करें, समय पे चुनाव कराया जाए। अब बता दें, अब इसको लेकर के गांव में इसका संदेश पहुंच रहा है। और भी रीजन है, उसको आप जान लीजिए। इसमें क्या है कि जनप्रतिनिधि जो हैं, जो पंचायती संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधि को बता रहे हैं गाँव गाँव जा करके, उन संकेत दिया गया है कि चुनाव फिलहाल नहीं होंगे, ऐसे संकेत दिया जा रहा है। गाँव गाँव पे बात इस स्तर पे पहुँच रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी को लगभग बंद कर दिया गया है। बता दूं, पंचायत चुनाव बिल्कुल से एकदम जिले स्तर पर इस तैयारी को ठप कर दिया गया है। भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ता पंचायत चुनाव की जगह है, मतलब भाजपा के जो कर्मचारी हैं वो पंचायत चुनाव की जगह SIR और जो अभी मनरेगा लागू हुआ है, जी मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी वाला जो है VV जी राम जी योजना पे जुट गए इसके प्रचार प्रसार में, जिससे उसको विधानसभा में भुनाया जा सके, पंचायती राज में भुनाया जा सके। तो इसलिए उसमें उस कार्यक्रम में वो लोग लग गए हैं, SIR में और जी राम जी में जो है, जो मनरेगा की जगह पे नया कानून लागू हुआ है मजदूरों के लिए, उसमें पूरा महकमा क्या पूरा जो पार्टी है, सरकार है, उसमें विशेष ध्यान दे रही है। और बता दें कि अभी एक इशारा बचा हुआ है कि जो सूत्र कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर से कोई संकेत आता है तो चुनाव हो सकते, लेकिन नहीं होंगे। बता दूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर क्यों चाहेगा? पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की है, राष्ट्रीय केंद्र में भी, तो राष्ट्रीय स्तर क्यों चाहेगा कि हमारा नुकसान हो? और जो राज्य की रिपोर्ट होगी उसी आधार पर चुनाव होंगे। तो ये एक है कि कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्धारित समय पर चुनाव कराना उचित समझा तो अप्रैल में भी चुनाव कराया जाएंगे। मतलब अभी इस बारे में कोई संकेत नहीं है। अब संकेत नहीं, कोई तैयारी, चुनाव कैसे होंगे? जनगणना भी होनी है। इस सरकार और संगठन या प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव की अनुमति मिली तो चुनाव टल जाएंगे। अगर ऊपर से संकेत हुआ कि चुनाव बाद में होगा तो होगा। ये मीटिंग बताया, कोर ग्रुप की गुप्त मीटिंग जो खबर निकल कर आई है कि ऐसी मीटिंग पार्टी की हुई है कि विधानसभा चुनाव तक पंचायत चुनाव को टाल दिया जाए। और पंचायती राज विभाग ने भी कह दिया कि हमारी कोई तैयारी नहीं अभी है, इस बारे में कोई गठन नहीं हुआ आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जो कमेटी बनेगी, और प्लस सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये निश्चित माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव फिलहाल विधानसभा चुनाव के पहले नहीं होंगे, उसके बाद ही होंगे। उसके बाद ही भी आप मान लीजिए, उसके बाद भी कब होंगे ये भी पता नहीं है। 27 मई जून में होंगे, उसमें भी संभव नहीं लगता कि तुरंत विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में उसके बाद तुरंत हो जाए, ऐसा दिखता नहीं है। हो सकता है सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाएं 27 में, मतलब 1.5 वर्ष तो मान लीजिए कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी हो सकता है, समय लग सकता है पंचायत चुनाव को लेकर के। तो जो तमाम हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, और पंचायत चुनाव की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करिए। बहुत ज़्यादा उतावलापन अच्छा नहीं होता है। गंभीरता का थोड़ा परिचय दीजिए और आराम से चुनाव प्रचार कीजिए। स्थितियों को देखिए सरकार की, अधिकतम मैक्सिमम ये सारी स्थितियां जो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बचा है, 15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 15 दिन, अब मान लीजिए 15 फरवरी के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लगभग क्लियर है, सब कुछ है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो पंचायत चुनाव फिलहाल टलने की संभावना है, ये बात आप मानकर चलिए। नमस्कार।